बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूदुस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। तो जैसा कि हज 2024 की आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट थी आपके साथ में शेयर करता आ रहा था। तो जैसा कि हज 2024 की पॉलिसी मुकम्मल तैयार हो चुकी है और हज 2024 की एप्लीकेशन बहुत ही जल्द उनका आगाज हो जाएगा। लेकिन हज 2024 की एप्लीकेशन से पहले पहले आपको जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत होते हैं वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहता है आप उसको मुकम्मल कर लें, ताकि हज की एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट हो तो आपको किसी भी मुश्किल परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जैसे ही हज की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो फिर हर जगह पे रश बढ़ जाता है। इसीलिए आप अभी से ही अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लें, तो जैसे ही हज की एप्लीकेशन स्टार्ट हो आप आसानी के साथ अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकें। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें। उसके अलावा वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। उससे यह है कि यूट्यूब भी समझता है कि वीडियो अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है, ताकि जो जिन लोगों को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ऑटोमेटिक उनके पास चली जाती है। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि जो लोग भी हज या उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तौर ख्वाहिशात को कबूल व मंजूर फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की तमाम मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, शायद आपका एक बोला हुआ आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। तो चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि पैसे तो ज़रूरी हैं ही हैं, आपको पैसे पैकेज की मालूमात ऑलरेडी हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई तो 11 लाख अभी तक अनाउंसमेंट हुई है, तो उसमें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 11 लाख तक सबसे पहले तो अपने पैसों का अरेंजमेंट मुकम्मल कर लें। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले है आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। जो पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी 16 दिसंबर 2024 तक होनी चाहिए, क्योंकि हज के बाद यानी कि जिस दिन हज होगा उसके बाद भी आपके पासपोर्ट की मियाद 6 महीना होनी चाहिए। आप चेक कर लें कि आपका अगर पासपोर्ट 16 दिसंबर 2024 से पहले एक्सपायर हो रहा है तो आप उसको रिन्यू लाजमी करवा लें, क्योंकि अभी भी पासपोर्ट ऑफिस में रश होगा, लेकिन हज के दिनों में रश और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी से ही आप अपना पासपोर्ट चेक कर लें, उसको रिन्यू करवाना है तो करवा लें। और एक चीज, हज की जब एप्लीकेशन जमा होगी तो आप अपने टोकन से भी हज की एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा जो आपके पास आईडी कार्ड है वो भी वैलिड होना चाहिए। जब आप हज की एप्लीकेशन जमा करवाएं या हज पे जाएं या वापस आएं, चेक कर लें, अगर एक्सपायर हो रहा है तो उसको भी रिन्यू करवा लें। और उसके बाद आपके पास 3 अदद नीले बैकग्राउंड वाले फोटो होने चाहिए। और उसके अलावा वारिस, जो आप हज की एप्लीकेशन जमा करवाते हैं तो उसमें एक वारिस का नंबर लिखते हैं, या इमरजेंसी के लिए किसी का नंबर और आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं, तो उसके लिए भी आप अभी से ही, जैसे आपका कोई भाई है, दोस्त है या किसी का देना चाहते हैं, तो आईडी कार्ड लेके अपने पास रख लें। और उसके अलावा पिछले साल कोरोना की वैक्सीन ज़रूरी थी, जैसे ही हज की एप्लीकेशन जमा हुई थी तो उसमें भी कहा गया था, उसके बाद फ्लाइटों में भी बाकायदा कार्ड को चेक किया गया था। तो उम्मीद की जा रही है इस बार भी कोरोना का कार्ड जो है ना ज़रूरी होगा। तो अगर आपको वैक्सीन अभी तक नहीं लगी या लगी हुई है तो नादरा का ऑनलाइन ही कार्ड निकल आता है, वो आप निकलवा के अपने पास लाजमी तौर पर रख लें। सऊदी वजारत सेहत से जो वैक्सीन 2023 में रजिस्टर्ड थी वही उम्मीद है 24 में भी रजिस्टर्ड होंगी। उनका मैं थोड़ा सा आपको नाम बता देता हूं, अगर उनमें से आपकी कोई लगी हुई है तो अच्छी बात है, वरना यह होगा कि बूस्टर शायद लगाया जाए इस बार, लेकिन कंफर्म नहीं है ये चीज़। जैसे ही आज की पॉलिसी आएगी उसमें तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हज 2023 में जो फाइजर थी उसकी 2 डोज थी, और उसके बाद एस्ट्राजेनेका उसकी भी 2 डोज थी, मोडरीना उसकी भी 2 डोज थी, और उसके अलावा साइनोफार्म है, साइनोवेक है, कोवैक्स है, ये भी सारी 2 डोज थी इनकी। ये सारी वैक्सीनेशन सऊदी वजारत सेहत से रजिस्टर्ड थी 2023 में, इनको चेक किया गया। तो अभी 1-2 और भी हैं, तो शायद उम्मीद है कि इस बार भी वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूरी होगा। तो अगर आपका अभी तक आपने नहीं निकलवाया, ऑनलाइन कार्ड निकलता है, वो निकलवा के अपने पास सेव रख लें। उसके अलावा उम्र की इस बार भी कोई हद नहीं है, 2023 में भी कोई हद नहीं थी, लेकिन 2022 में 60 से ऊपर जितने भी थे वो एप्लीकेशन जमा नहीं करवा सके थे। लेकिन इस बार उम्र की कोई हद नहीं है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा तमाम लोग हज की एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। बाकी जैसी पॉलिसी आएगी तो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके अलावा बैंक अकाउंट के बारे में, हज 2023 में बैंक अकाउंट ज़रूरी था।
जो भी एप्लीकेशन जमा करवा रहा है उसका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। जिस ब्रांच में आप एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं ज़रूरी नहीं था कि उसमें हो, लेकिन किसी भी ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी था। तो अभी आपका जिस ब्रांच में आपने एप्लीकेशन जमा करवानी है या जिस बैंक में, जैसे कि MCB है, UBL है या HBL है, कोई भी बैंक है जिसमें आपने हज 2024 की एप्लीकेशन जमा करवानी है तो अकाउंट खुलवा लें। अगर नहीं भी खुला तो कोई मसला नहीं है, जैसे ही आप हज की एप्लीकेशन जमा करवाएंगे तो उसी वक्त आसान अकाउंट आसानी के साथ खुल जाएगा। हज 2024 के पैकेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस बार दो तरह के हज पैकेज मुतारिफ कराए जा रहे हैं, यानी कि जैसे शॉर्ट हज पैकेज बताया जा रहा है और लॉन्ग टर्म हज पैकेज है। शॉर्ट में यह है कि 20 से 22 दिन का हज होगा, आपकी फ़्लाइटों का शेड्यूल तमाम तर चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। उसके बाद जैसे ही आपकी फ़्लाइट होगी आप अपना हज अदा करेंगे, मदीना के दिन जितना क़याम होगा वो मुकम्मल करके आप वापस आ जाएंगे। इसी तरह जो लॉन्ग टर्म है उसमें है कि 45 दिन या 40 दिन या इतने एक दिन होंगे, तो वो भी आपको फ़्लाइट शेड्यूल बताया जाएगा, मदीना के दिन, मक्का के दिन, ये तमाम तर चीज़ें मुकम्मल करके आप अपना हज अदा करके वापस आ जाएंगे। लेकिन अभी तक जो रकम का ऐलान हुआ है वो हुआ है 11 लाख। 11 लाख से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हज की जैसी पॉलिसी आएगी तो ये तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों के लिए 11 लाख ही कीमत बताई जा रही है। वो हुजाज की अपनी मर्जी होगी कि वो ज़्यादा दिनों के लिए जाना चाहते हैं या कम दिनों के लिए जाना चाहते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। मैं बार बार सब्सक्राइब का इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूं कि हज 2024 के जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। उसके अलावा सऊदी अरब के हवाले से जो आने वाली लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह जैसे कि हज 2023 में भी मैं हुजाज के मिना में साथ था, तो कोशिश करूंगा कि हज 2024 में भी इंशाल्लाह, पहले तो इरादा है कि हज अदा करूंगा, हज ना भी अदा कर सका तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं मिना में मौजूद हूँगा। तो आपने दुआ ये मेरे लिए करनी है कि अल्लाह पाक मुझे हज 2024 अदा करने का मौका नसीब फरमाए और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।